हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक विच इज फंक्शन। ठीक है, रिलेशन से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके क्वेश्चन भी हो गए हमारे। ठीक है, तब देखो कि ये फंक्शन होता क्या है। ठीक है, देखो सपोज करते हैं कि ये देखो ये क्या है, सिटी ऑफ गर्ल्स, कि ये लड़कियों की सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लड़कियाँ हैं। ठीक है, और ये है हमारी सिटी ऑफ बॉयज, कि यहाँ पे सारे लड़के हैं। ठीक है, तो देखो, और ये क्या है हमारे पंडित जी। पंडित जी मतलब एफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ से क्या है, लड़के वाले जाएंगे पंडित जी के पास। ठीक है, कि पंडित जी शादी करवाओ, तो पंडित जी के पास होगी कुंडली। ठीक है, तो पंडित जी क्या करेंगे, उस कुंडली में देख के लड़की की शादी करवा देंगे किसी भी लड़के से। ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो कुंडली में देखेंगे, फिर से उसकी कुंडली देख के फिर उसकी शादी करवा देंगे। ठीक है, फिर इस साइड से एक और जाएगा तो पंडित जी उसकी भी शादी करवा देंगे। यहाँ से एक और जाएगा, पंडित जी उसकी शादी करवा देंगे। तो यहाँ से देखो कि क्या हो गया, कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनकी सबकी शादी होगी। ठीक है, और शादी पंडित जी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अब कंडीशन तो होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है हमारी, कि फर्स्ट कि सारी लड़कियों की शादी होनी चाहिए। ठीक है, लड़कियों की तो सभी की शादी हो जाती है। ठीक है, लड़के कुंवारे रह जाते हैं, मतलब अगर लड़के बच गए तो भी ठीक है। ठीक है, और अगर लड़कों की शादी हो जाती है तो भी ठीक है। ठीक है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है कि अगर होगी तो ठीक है, वरना जो बच गए उनको छोड़ दो भाई, बच गए तो बच गए। लेकिन लड़कियों की सभी की शादी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा फंक्शन का काम। अब ये क्या है, हमारा डोमेन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कोडोमेन। ठीक है, ये कोडोमेन होते हैं। तो ये यहाँ से देखो कि ये सॉरी एक्स है, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन में यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी कुछ भी। यही हमारा फंक्शन है। ठीक है, और कुछ भी अलग नहीं है फंक्शन के अंदर, सिर्फ यही करना है कि यहाँ से वैल्यू उठा के रखो किसमें, एफ एक्स में, और यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा, उसको देख के आंसर बता देंगे हम। ठीक है, तो अब देखो कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी। एक तो ये होगा कि यहाँ से लड़कियों की शादी होगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कि अगर एक और भी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। ठीक है, क्या कि सपोज करो यहाँ से लड़की गई और उसकी शादी करवा दी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से एक लड़की और गई, उसकी शादी भी करवा दी उसी लड़के से। ठीक है, भी हमें ये पता है कि भी दो लड़कियों की शादी एक लड़के से हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन थी, एक तो थी कि ऑल द एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, मस्ट बी यूज्ड, कि जो डोमेन के जो एलिमेंट है वो यूज होने चाहिए हमारे। ठीक है, अब देखो हो सकता है दो लड़कियों की शादी एक लड़के से हो जाए। ठीक है, या फिर एक लड़की की शादी एक लड़के के साथ हो जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी दो लड़कियों की शादी एक के साथ हो सकती है, एक लड़के के साथ। ठीक है, लेकिन कभी भी दो लड़कों की शादी किसी एक लड़की के साथ नहीं होती ना। तो यही हमें अपने फंक्शन में अप्लाई करना है।
सेकंड कंडीशन में क्या है, मैनी वन इज ओके, ठीक है, बट वन मैनी इज नॉट ओके, इज नॉट ओके। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैनी का मतलब हमारे एलिमेंट है एक्स के या फिर डोमेन के, और वन का जो बाद में जो भी एलिमेंट आएगा वो वाई या फिर कोडोमेन है हमारा। तो मतलब क्या है कि इस साइड से जो भी एलिमेंट है यहां से एक से ज्यादा दो की, इस साइड एक के साथ रिलेशन हो सकता है दो का, ठीक है, ये ओके है। लेकिन इस साइड से किन्हीं भी दो का, इस साइड से दो का एक के साथ रिलेशन नहीं मिलेगा इस साइड, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। अब देखो आगे एग्जांपल। अब देखो ये हमें पता है, देखो यहाँ पे था और यहाँ पे भी है कुछ। तो पहले तो ये देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या होंगी हमारी, ठीक है। तो देखो कि एक तो कंडीशन होगी कि यहाँ से एक लड़की की शादी और एक लड़की की अलग अलग शादी हो जाए, एक तो ये कंडीशन होगी ना हमारी, यहाँ से एक लड़की की शादी एक एक के साथ हो जाए। तो यानी कि एक तो कंडीशन होगी हमारी कि यहाँ पे भी वन और इस साइड भी वन, एक तो वन वन हो सकता है, ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना हमारी। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी होगी हमारी, बताओ। दूसरी क्या होगी कि हो सकता है यहां से दो, इसकी भी इसके साथ रिलेशन वन के साथ, और इसका भी दो लड़कियों की क्या पता, दो लड़कियों की शादी एक के साथ ही करवा रखी हो पंडित जी ने, ठीक है। तो एक हो सकता है कि यहां से मैनी और यहां से वन, मैनी वन हो सकता है, ठीक है। ये तो होगी इस साइड से दो पॉसिबिलिटीज। अब यहां पे क्या है, यहां पे हो सकता है कि क्या जितने लड़के थे सबकी शादी हो जाए, है ना, कि इस साइड से जितने भी हैं, इस साइड से चाहे एक लड़की हो चाहे दो, लेकिन इस साइड के हो सकता है कि दोनों ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या फिर बच जाए हमारे, है ना। तो देखो अब पहले तो हम यही देखेंगे कि दो पॉसिबिलिटीज है, अब इसके आगे क्या कंडीशन होगी वो बाद में देखेंगे। तो अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे कि ये पॉसिबिलिटीज हम। अब देखो क्या दे रखा है इसमें कि एक्स एफ एक्स पंडित जी है, पंडित जी के पास कुंडली क्या है कि एक्स जो भी आए, जो भी लड़की आए उसका स्क्वायर कर दो भाई, और लड़की कितनी हो सकती है, 0 से बड़ी 5 तक। तो देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे हो सकते हैं लड़के नेचुरल नंबर को कितने भी हो जाओ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से लड़की वाले गए पंडित जी के पास, पंडित जी ने क्या किया, कुंडली लगा दी हुई एक्स की स्क्वायर, ये कुंडली लेके बैठे पंडित जी ने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया और उसको बता दिया कि भाई चलो 1 के साथ शादी होगी तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद 2 गए, 2 वाले गए, तो पंडित जी ने क्या किया, 2 का स्क्वायर करके देखा, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया हमारा 4, इसकी शादी करवा दी 4 के साथ। इसके बाद आएगा 3 की शादी पंडित जी किसके साथ करवा देंगे, या सपोज करो 9 भी आएगा नेचुरल नंबर में, और अगर 4 जाएगा तो 4 की शादी कहाँ करवा देंगे पंडित जी, या 16 भी मिलेगा नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या होगा कि यहाँ के जो डेफिनेशन, मैथमेटिकली डेफिनेशन है हमारी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स मस्ट बी यूज, ठीक है। डोमेन का मतलब लड़कियां, कि लड़कियों सारी लड़कियां यूज होनी चाहिए, सभी की शादी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी कि मैनी वन इज ओके, कि अगर 2 लड़कियों की शादी एक के साथ हो जाए ओके है, ठीक है भी चल जाएगा।
लेकिन वन मैन इज नॉट ओके, कि एक लड़की की शादी मैनी के साथ, मतलब एक से ज्यादा के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ ये दो कंडीशन ध्यान में रखनी है, और इन्हीं दो कंडीशन से और हमारे ये फॉर्मूले से, ठीक है, कि पंडित जी के पास जो कुंडली है उससे, जो भी कुंडली है उससे हमारे सारे क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो आगे, अब देखो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटीज होगी हमारी, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारी। तो एक तो ये हो सकता है कि देखो 1 और 2 है हमारे पास, एंड 3 है। ठीक है, और पंडित जी के पास कुंडली क्या है हमारी कि f(x = x का स्क्वायर, जो मैंने पहले बताया था, 1 2 3 4 एंड 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से जाएंगे, ठीक है, f(x) पंडित जी के पास 1 का स्क्वायर करेंगे पंडित जी, तो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, 1 के साथ शादी करवा दी, 2 जाएगा, उसकी स्क्वायर करेंगे तो 2 की शादी 4 के साथ, 3 का स्क्वायर है 9 के साथ। ठीक है, तो एक तो क्या है हमारा कि यहाँ से जो एलिमेंट है ये 1 1 है, सभी की शादी अलग अलग होगी। ठीक है, अगर सभी की शादी अलग अलग हो जाती है तो उसको बोलते हैं 1 1। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल में हो सकता है, अब देखो यहाँ यहीं पे सेकंड एग्जांपल में दे दे कि यहाँ से जितने हैं 2 की शादी 1 भी हो सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हम एक और नंबर ले लेते हैं, एक और लड़की है भाई यहाँ पे -1। अब देखो पहले -1 को सोल्व करेंगे तो -1 पंडित जी के पास जाएगा, हम पंडित जी किसके साथ शादी करवाएंगे, -1 का स्क्वायर करके 1 से, फिर 1 जाएगा, 1 की शादी किसके साथ होगी, कुंडली में लगाएंगे 1 का स्क्वायर 1, दोबारा 1 के साथ। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब यहां से क्या आ गया हमारे पास कि यहाँ पे 2 की -1 और 1 की शादी 1 के साथ हो गया, अकेले के साथ, तो ये तो 1 ही रह गया, और यहाँ से कितने हो गए, मैनी। तो ये कंडीशन क्या होगी हमारी, मैनी 1। आगे समझ में। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पे शादी किस किस की होगी थी, एक तो इसकी होगी, 1 की होगी, 4 की होगी एंड 9 की होगी। ठीक है, बच गए, ये 2 बच गया हमारा, 3 बच गया, और यहाँ पे भी एलिमेंट बच गए कुछ। अगर यहाँ पे एलिमेंट बच गए इसका मतलब क्या होगा कि उस साइड से लड़की आई सारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, लेकिन जगह बच गई, एलिमेंट बच गए मतलब जगह बच गई। और देखो अगर कोई बॉक्स लेते हैं हमें, ठीक है, और उस बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखेंगे, ठीक है, तो अगर वो उसके अंदर चला जाएगा, इन हो जाएगा, इनका मतलब क्या होता है, अंदर। अगर उसके अंदर जाएगा वो बॉक्स से, इसका मतलब उसमें जगह थी कुछ ना कुछ, मतलब एलिमेंट्स थे। एलिमेंट्स को, अगर एलिमेंट्स बचे हैं तो वो इनटू हो जाएगा। और अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एलिमेंट थे ही नहीं, सिर्फ कंडीशन में हमें सिर्फ यही दे रखे थे, कुछ भी हो सकता है, ये दे रखे थे। ठीक है, अगर ये दे रखे हैं तो क्या होगा हमारा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, तो ये इसके भी सारे यूज हो गए और इसके भी हो गए। इसमें एलिमेंट नहीं बचे ना, इसका मतलब है जगह नहीं बची। और अब अगर 2 बॉक्स है उनमें जगह नहीं है, मतलब सेम साइज के हैं और अंदर जगह नहीं है, तो क्या होगा, वो बॉक्स उसके ऊपर रखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, ऑन टू। ऑन का मतलब क्या होता है हमारा, ऊपर रखना। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास कि या तो एक लड़की की एक लड़के के साथ शादी हो, या फिर 2 एक से ज्यादा लड़कियों की एक के साथ भी शादी हो। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, या तो सभी लड़कों की शादी हो जाए या फिर बच जाए कोई ना कोई, बच गए लड़के,
वे लड़के बच गए तो बच गए, हम क्या करें हम। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना, पंडित जी के पास ले जाओ, कुंडली दिखाओ, बात खत्म। यही करना है वैसे हमें फंक्शन में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो टाइप ऑफ फंक्शन कि कितने टाइप के होते हैं, ये हमने डिस्कस पहले कर लिए। इनको एक जगह रिप्रेजेंट किया है हमने कि एक तो होता है 1-1 की एक लड़की की एक के साथ शादी होगी, ठीक है, और एक होती है मैनी वन की एक से ज़्यादा लड़कियों की एक लड़के के साथ शादी होगी। ठीक है, अगर एक लड़की की एक के साथ होती है तो वो इंजेक्टिव होता है। ठीक है, एक लड़की की एक के साथ होती है शादी तो वो इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक लड़की की एक के साथ तो होगी, अब लड़के वालों की तरफ से भी कोई ना कोई दिक्कत तो आएगी ना। लड़के वाले शहर में दिक्कत आ गई, एक तो कि वो इनटू हो गए भाई, जो लड़कियां थी वो सारे अंदर आ गई, मतलब जगह बच गई फिर भी। ठीक है, इसका मतलब इनटू 1-1 इनटू। एक पॉसिबिलिटी जो और हो सकती है कि ऑन टू। ठीक है, ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। चाहे ऑन टू कौन सा भी हो, इस साइड का ऑन टू भी ऑन टू ही होगा, इस साइड का भी, उसको बोलेंगे सर्जेक्टिव। ऑन का मतलब क्या आएगा कि ऊपर आगे, मतलब कोई एलिमेंट नहीं बचा। तो देखो अगर कोई एलिमेंट नहीं बचता है लड़के का और लड़की वालों के, दोनों के एलिमेंट वो हो गए, मतलब जितने लड़कियां हैं उतने लड़के हैं, सभी लड़कों की शादी होगी, तो क्या होगा कि भाई सर गया हमारा, तो भाई सभी लड़कों की शादी होगी तो सर गया, सर गया मतलब वो सर्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब देखो कि अगर कोई लड़की जो है एक लड़की की एक के साथ हो जाए शादी और सारे लड़कों की भी शादी हो जाए, कोई बचे भी नहीं, ऑन टू भी हो जाए, तो सबसे बेस्ट क्या होगा फिर, वो बाइजेक्टिव। एक पंथ दो काज हो गए, बाई का मतलब होता है हमारा टू, कहावत होती है ना, एक पंथ दो काज। ठीक है, कि एक तो सभी लड़कियों की शादी एक लड़के अलग अलग होगी लड़कों के साथ, सबसे बढ़िया तो यही होता है। और सेकंड कि लड़का भी नहीं बचा कोई, भी किसी की टेंशन भी नहीं रही कि हमारा लड़का कुंवारा रह गया। ठीक है, और ये हमारा इनटू तो देखो सबका सेम होता है, इनटू ऑन टू की कंडीशन वही रहेगी, इनटू में एलिमेंट बचेंगे, ऑन टू में नहीं बचेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं, 1-1 मैनी वन जो भी है इनकी मैथमेटिकली डेफिनेशन। ठीक है, वैसे तो हमें पता लग गया 1-1 ऑन टू का को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैथमेटिकली डेफिनेशन और कर लेते हैं। अब देखो 1-1 में क्या आता है, नो टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स हैव सेम वैल्यूज इन वाई। क्या है कि x की दो डिफरेंट वैल्यू है, उनकी y में सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ये तो पहले हमने कर ही रखा है, अभी 1 को लेके जाओ पंडित जी के पास, 1 का स्क्वायर करेंगे पंडित जी तो 1 के पास भेज देंगे। 2 को लेके जाओ 2 के पास, x पंडित जी के पास, तो स्क्वायर करके 4 के साथ शादी करवा देंगे। तो यही हो गया हमारा कि इस साइड में एक लड़की की एक के साथ शादी हो, 1-1 है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, मैनी वन। मैनी वन का क्या है, इफ टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की दो डिफरेंट वैल्यू है, हैव सेम इमेज इन वाई, कि वाई में एक वैल्यू है। ठीक है, अब देखते हैं, यहां से -1 पंडित जी के पास जाएगा तो पंडित जी कुंडली लगा के, मतलब स्क्वायर करके 1 के साथ शादी करवाएंगे। 1 जो है ये जाएगा तो इसकी शादी कहां करवाएंगे, फिर से 1 के साथ। -2 पंडित जी के पास जाएगा तो -2 की शादी किसके साथ करवा देंगे, 4 के साथ। +2 जाएगा तो +2 की शादी किसके साथ होगी, 4 के साथ। कि इस साइड के मैनी की इस साइड 1 के साथ शादी।
चाहे एक हो चाहे दो जगह हो, दो की दो के साथ शादी हो, लेकिन मिनिमम एक की रिक्वायरमेंट होती है कि इस साइड के कोई भी दो एलिमेंट इस साइड एक के साथ शादी हो जाए बस। बाकी चाहे जैसे अब 2 2 की होगी, आगे 3 3 की हो जाओ, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब क्या आ गया हमारा ऑन टू में क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए वाई, क्या है हमारा कोडोमेन, कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट आर यूज्ड इन रिलेशन, कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो जाए। मतलब क्या हुआ, वाई के सारे एलिमेंट, वाई के सारे लड़के, ठीक है, रिलेशन में यूज हो जाए। ठीक है, रिलेशन होगा भाई, ये कहते हैं ना कि रिलेशन में है, तो मतलब शादी हो जाए। तो अगर y के सभी एलिमेंट की शादी होगी तो क्या हो गया हमारा ऑन टू हो गया, ऊपर आ गए। इस साइड से कोई मतलब नहीं है कि भाई जो है दो लड़कियों की एक के साथ हो जाओ, चाहे एक की एक के साथ हो जाओ, मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कुंवारा नहीं रहना चाहिए, सारे यूज होने चाहिए। ठीक है, अब देखो किसी की शादी नहीं होती, उससे अच्छा तो है उसकी शादी दो लड़कियों के साथ हो जाए, है ना। तो ये मैटर नहीं करता कि दो लड़कियों के साथ होती है या फिर एक के साथ होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये क्या आ गया हमारा इनटू में क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ वाई मतलब है कोडोमेन आर नोट यूज्ड इन रिलेशन, कि वाई के सारे एलिमेंट रिलेशन में नहीं है। बात क्या है, वाई के जो लड़के हैं वो सारे रिलेशन में नहीं है, 1 आ जाएगा और इसमें 4 आ जाएगा। इसमें अप्लाई करोगे ना, पंडित जी के पास कुंडली लेके जाओगे तो यहाँ से 1 की शादी 2 के साथ होगी, 2 4 की होगी, इनकी तो लग गई हमारी लॉटरी। ठीक है, दोनों की, और ये दोनों, इन दोनों की बेचारों की शादी नहीं हुई। ठीक है, तो क्या आ गया नोट इन रिलेशन, कि अगर एक भी एलिमेंट जो है वो रिलेशन में नहीं होता है तो क्या हो जाएगा हमारा इनटू, वैल्यू पुट करके देख लेंगे हम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो ये हमने ये भी पहले कवर कर लिए थे कि इंजेक्टिव किसको बोलते हैं, कि अगर एक लड़की की शादी एक लड़के के साथ हो जाए तो उसको बोलेंगे इंजेक्टिव। इसका एग्जांपल मैंने पहले करवा दिया था। ठीक है, सर्जेक्टिव किसको बोलते हैं, कि सर्जेक्टिव मतलब सरगा, सरगा कब, सरता कब है, जब सभी लड़कों की शादी हो जाए, क्योंकि ये तो पता ही है हमें कि लड़कियों की तो होनी है, तो अगर सभी लड़कों की शादी हो जाए तो वो सरगा। और सभी लड़कों की शादी कब होती है, ऑन टू में, तो ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड ए सर्जेक्टिव। ठीक है, अब ये क्या है हमारा बाइजेक्टिव। बाई का मतलब मैंने पहले बताया था क्या होता है, टू का मतलब है दोनों काम हो जाए, कि एक तो एक लड़की की एक लड़के के साथ शादी हो जाए, लड़की वालों की तरफ से, सही हो गया ना हमारा, खुश है लड़की वाले भी। और ऑन टू मतलब है सभी लड़कों की भी शादी हो जाए, दोनों तरफ से काम हो गया। बाई का मतलब दोनों तरफ से सही हो जाए, कि सभी लड़कियों की शादी एक एक के साथ हो जाए, लड़की वाले खुश हैं, और सभी लड़कों की शादी हो जाए तो वो लड़के वाले भी खुश हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों काम हो जाते हैं, मतलब 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाते हैं, तो वो हो गया हमारा बाइजेक्टिव। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।